हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने के लिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे है और इसको हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। कुछ एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, तो इस वीडियो में और भी कुछ एग्जांपल इस मेथड से देखेंगे। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला तो +6 मिला। अब Fe फेरस सल्फेट में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे डाइक्रोमियम सल्फेट में अंदर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कैसे ये निकाला जाता है ये सब आपको आता होगा, हमने बताया भी है इसको। और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने निकाल लिया है सभी का। अब यहाँ से एक इक्वेशन लेते हैं और उस एक इक्वेशन को, जैसे ये K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का Cr2SO4 होल थ्राइस, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ +3 है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2 क्रोमियम एटम इधर है, 2 क्रोमियम एटम इधर भी है, तो नंबर ऑफ एटम तो दोनों तरफ क्रोमियम के सेम है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिक्रीज हो रहा है, 3 का। 6 से 3 हो जा रहा है, इसका मतलब 3 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह FeSO4 में आप देख रहे हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे Fe2SO4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ एक Fe एटम है और यहाँ पे कितने हैं, 2 Fe एटम है। तो नंबर ऑफ एटम भी क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 Fe से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1 का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और उसमें 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप 1 से इस वाले में और 3 से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 और यहाँ Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक। और नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 FeSO4 हो जाएगा ये, और ये 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। तो यहाँ से K2Cr2O7 +6 FeSO4 Cr2SO4 होल थ्राइस +3 Fe2SO4, ठीक है। ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। अब इस इक्वेशन में आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे पोटेशियम के 2 एटम हैं और पोटेशियम के इधर अभी एक भी एटम नहीं है, तो अभी ये बाकी तो इसमें क्रोमियम सब सेम है, आयरन भी सेम है दोनों तरफ, इधर 6 आयरन है, इधर भी 6 आयरन है। बाकी हमें दूसरे एटम को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, फिर हम इधर 7H2O लगा लेंगे इधर, ठीक है। अपनी तरफ से उसको एटम को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसी जो गिवन इक्वेशन था उसमें H2O पड़ा है। अब कितना H2O लगाएंगे, तो 7H2O लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से K2Cr2O7 +6 FeSO4 +7H2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस +3 Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको। अब इसमें देख रहे हैं कि 6 Fe इधर हो गया और 6 Fe इधर हो गया। बाकी ये आप नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन सल्फर ये बैलेंस है, अभी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर 7H2O लगा लीजिए, आपको पूरा ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्यों H2O भी पड़ा है, तो 7H2SO4 और 7H2O ये बाद में आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो हम उस सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और वहाँ से हमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है ये पता चल जाएगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को लेके हम आगे
अपना वर्क करेंगे और उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें K2SO4 भी दिया हुआ है। इस K2SO4 को भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में लिख लेंगे, तो इस तरह ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सारे एटम इसमें बैलेंस हो जाएंगे। चलिए इस इक्वेशन में फिर से देख लेते हैं कि कैसे इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया जाएगा। यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे सोडियम का 1 है +1, आयोडीन का यहाँ हमने निकाला +5 है। तो इस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयोडीन का यहाँ से इस वाले में आने पे क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और फिर से आयोडीन का इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो जा रहा है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो आप आयोडीन को यहाँ से निकाल लीजिए और इसको NaIO3 इस टर्म में यहाँ लिख लीजिए, इस तरह हाफ रिएक्शन इसका। अब देखिए कि नंबर ऑफ एटम आयोडीन का इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे। ठीक, अब इस तरह ये नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए कि 0 से क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो 5 का हो रहा है, तो 5 × 2 एटम लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा ये। ठीक, अब उसी तरह दूसरे में I का NaI में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जा रहा है यहाँ 0 से, तो 0 से -1 हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है। कितने का डिक्रीज कर रहा है, 1 का डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें भी 2 से इंटू कर देंगे, तो ये 2 से इंटू करने पर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब इससे दोनों इक्वेशन में ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये डिक्रीज वाले नंबर से इस इक्वेशन में और इस वाले नंबर से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2I2 एरो ये 4 NaIO3 और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10I2 10 Na 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 × 2 = 20 NaI। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यहाँ से मिलके ये 12I2 हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 4 NaIO3 + 20 NaI। अब आप देख रहे हैं कि 4 इसमें कॉमन हो सकता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3I2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका NaIO3 और ये यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 NaI हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये इक्वेशन आपको मिलेगा। अब इस इक्वेशन में आपको बैलेंस करना है सोडियम को, इधर सोडियम नहीं है तो इधर आपको 6 NaOH ऐड कर देना है। ठीक है, ये अपनी तरफ से आप करेंगे सोडियम एटम को बैलेंस करने के लिए 6 NaOH, क्योंकि इक्वेशन जो दिया था उसमें NaOH लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये NaIO3 + 5 NaI और यहाँ पे अब इधर क्या करेंगे, उसको OH को बैलेंस करने के लिए यहाँ H2O लगा लेंगे, 3H2O। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, तो इस तरह ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उसका एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके भी एग्जाम्पल के थ्रू ही इसके रूल की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी रूल आप जानते ही हैं, एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम में कैसे बैलेंस किया जाता है। तो चलिए ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है, यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, Mn को x मान लेंगे तो 4 × -2 = -1, तो x -6 -8 = -1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 + 8 यानी +7 मिल जाएगा यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका Mn का +7 है और यहाँ पे Mn का +2 है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हाफ सेल रिएक्शन है इसको हम यहाँ नीचे ले लेंगे MnO4 माइनस में और ये Mn
2+ में, ठीक है। ये रिएक्शन ले लिया। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस कर लेना है और फिर उसके बाद हम सेकेंड ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लेंगे और फिर उसको बैलेंस करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ MnO4 और यहाँ Mn, सबसे पहले Mn के नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे। इधर Mn सिंगल है, इधर भी Mn सिंगल है, ठीक। इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है, इधर ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है। तो हमने क्या बताया है, हमने आपको रूल पढ़ाया होगा कि एक ऑक्सीजन एटम बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम अगर बढ़ रहा है तो हम जिधर ऑक्सीजन एटम कितना है, इधर 4 ऑक्सीजन एटम है तो दूसरे तरफ हम उतना H2O ऐड कर देते हैं। एक ऑक्सीजन एटम जिधर बढ़ता है उसके दूसरे तरफ उतना H2O ऐड कर देते हैं और उसी तरफ सेम साइड क्या ऐड करते हैं, डबल H आयन ऐड करते हैं। ये एसिडिक मीडियम में है, H+ है ना, यहाँ लिखा नहीं है एसिडिक मीडियम, लेकिन H+ अगर पढ़ा है तो इसका मतलब वो एसिडिक मीडियम में इक्वेशन है। तो एसिडिक मीडियम वाला रूल याद करिए, ऑक्सीजन जब ज़्यादा होता था, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होता था दूसरे तरफ उतना H2O ऐड करते थे। तो 4 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इधर 4 H2O ऐड करेंगे, ठीक है। और 4 H2O ऐड किया तो उसका डबल H+ भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना H+ ऐड करेंगे, 8, 4 2 8 H+, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन 4 इधर ऑक्सीजन, इधर 8 हाइड्रोजन, 1 Mn बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस कर लेना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है पहले आयन। तो यहाँ देखिए, एक निगेटिव चार्ज और 8 पॉजिटिव चार्ज, तो 8+ है और एक सिंगल निगेटिव है, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7+ चार्ज इधर है और इधर कितने प्लस चार्ज है, 2+ चार्ज है। तो जिधर जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन, अगर प्लस चार्ज की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो चार्ज घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ इधर 2+ चार्ज है, इधर 7 है, तो क्यों ना इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस चार्ज 7 था, 7 में से 5 हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन देना मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। तो अब 2+ चार्ज इधर बचा, 2+ चार्ज इधर बचा, चार्ज बैलेंस हो गया। तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, MnO4 4 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन Mn2+ प्लस 4H2O, ठीक। ये इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट करके अभी छोड़ देंगे, ये बैलेंस हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, Fe2+, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe3+ में। अब नंबर ऑफ एटम सेम है, चार्ज बैलेंस नहीं, इधर 3+ चार्ज है तो जिधर जितना प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इधर देखिए 2+ चार्ज, इधर 3 था तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2+ चार्ज इधर, 2+ चार्ज इधर। अब देखिए सब चार्ज और एटम सब बैलेंस हो गया। अब इसमें ये करेंगे, इक्वेशन 2 बना दिए इसको। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना इस इक्वेशन में 5 का अगर इंटू कर दे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए। इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम करने के लिए आपको अपनी तरफ से कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे भी करना पड़े, ऐसे तो यहाँ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना होगा। अब ये नंबर आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा, जैसे मैथमेटिक्स में आप लीनियर इक्वेशन को वहाँ पे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन की किसी एक टर्म को इक्वल कर लेते थे, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को इक्वल करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, 5Fe2+ और इधर आ जाएगा 5Fe3+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे, ठीक है, या एडिंग कर लीजिए, सॉल्विंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एडिंग इक्वेशन 1 और 3। तो 1 और 3 को अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, MnO4- प्लस 5Fe2+ प्लस 8H+ और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 5Fe3+, ठीक, और बाकी Mn2+ प्लस 4H2O,
ये इसका बैलेंस इक्वेशन हो गया, इसमें हर एक चीज़ बैलेंस है, ठीक है। Mn सिंगल एक है, यहाँ भी Mn है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ पे Fe 5 है, 5 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। जो भी इक्वेशन दिया है उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल के ये पता कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक, चाहे ऑक्सीडेशन होने वाला हाफ सेल रिएक्शन या रिडक्शन का हाफ सेल रिएक्शन, इस तरह ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन का हाफ सेल रिएक्शन लिखा था और उसमें सबसे पहले एटम चेक कर लेंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कि नहीं, उसको पहले बैलेंस कर लेंगे। और जब एटम बैलेंस हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, तो फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस कर लेंगे। और चार्ज बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, फिर वो बैलेंस हो जाएगा, उसको नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे और सेकेंड इक्वेशन में भी वही प्रोसेस करेंगे। और जब सब बैलेंस हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है आपको फाइनल इक्वेशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके काट लेंगे और फिर उसके बाद ऐड करके इक्वेशन को लिख देंगे। तो इस तरह से हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अल्कलाइन मीडियम में है, यहाँ OH है, तो ये क्या किस मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, अल्कलाइन मीडियम को। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है क्योंकि ये फ्री स्टेट में, यहाँ क्लोरीन का -1 है। अब इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, आप x यहाँ 3 × -2 = -1, यहाँ पे आ जाएगा x - 6 = -1, x = -1 + 6 यानी +5 आ जाएगा यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और फिर यहाँ से इस वाले में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी एक रिएक्शन ले लीजिए, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का हाफ सेल रिएक्शन ले लीजिए। चलिए यहाँ हम ये ले रहे हैं रिडक्शन वाला। अब देखिए सबसे पहले क्लोरीन के इधर 2 एटम है, इधर सिंगल है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे, ठीक। अब इधर 2 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है, इधर भी निगेटिव चार्ज होना चाहिए था, नहीं है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन को नंबर 1 कह के छोड़ दीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। सेकेंड इक्वेशन में ClO3- है। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, तो इधर सबसे पहले 2 लगा लीजिए। अब इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब अल्कलाइन मीडियम में हमने आपको बैलेंस करना सिखाया है। फॉर 1 एक्सेस ऑक्सीजन एटम ऐड 1 H2O ऑन द सेम साइड एंड 2 OH ऑन द अदर साइड, ठीक है। 1 एक्सेस ऑक्सीजन एटम ऐड 1 H2O ऑन द सेम साइड। तो 3 × 2 = 6 है, तो 6 H2O इधर ऐड करेंगे, ठीक है। 6 H2O सेम साइड में हमने ऐड किया, तो 2 OH ऑन द अदर साइड, तो 6 H2O ऐड किया तो 12 OH इधर ऐड करेंगे, ठीक है। 12 OH- इधर ऐड करेंगे। अब चेक कर लीजिए क्लोरीन सेम है, ऑक्सीजन इधर 12 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6 और 6 12 हो गया, 3 × 2 = 6 इसमें और 6 उसमें 12। हाइड्रोजन इधर 12 है, हाइड्रोजन इधर 12 है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज चेक कर लेते हैं। इधर 12 निगेटिव चार्ज है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस चार्ज है और यहाँ 2 लगा है, तो इसका मतलब 2 निगेटिव चार्ज है यहाँ पे। इधर 12 निगेटिव चार्ज है, इधर 2 निगेटिव चार्ज है, तो इधर के निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर ऐड कर देंगे तो आपका निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो 10 इलेक्ट्रॉन हमने उस तरफ ऐड कर दिया। अब आप देखिए कि इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि इसको भी 10 करना है। तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5Cl2 + 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10Cl-, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, Cl2 + 12 OH- और ये होगा 2ClO3- + 6H2O + 10 इलेक्ट्रॉन।
अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 6 Cl2 हो जाएगा प्लस 12 OH माइनस गिव्स ये 10 Cl माइनस प्लस 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया और ये क्या है, इसका बैलेंस इक्वेशन है। इस तरह से अब इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये 3 Cl2 लिख सकते हैं, यहाँ 6 OH माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 Cl माइनस और ये ClO3 माइनस प्लस 3 H2O। ठीक, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन इस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया जाएगा। चलिए अनदर एग्जांपल ले लेते हैं और इसको भी देखते हैं कि कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और फास्फीन में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन का +3 होगा तो ये -3 आ जाएगा। और H2PO2 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 1 करेंगे प्लस फास्फोरस को X मान लेंगे और यहाँ पे 2 × -2 = -1 आएगा, तो ये 2 + x - 4 = -1, यहाँ से x - 2 = -1, तो x = क्या आएगा, -1 + 2 करेंगे +1, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा फास्फोरस का। ठीक है, तो ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया यहाँ पे। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फास्फोरस का यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिक्रीज़ कर रहा है, 0 से -3 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज़ करता है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड वाले में यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो रहा है, यानी इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज़ करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरह ये हमें हाफ सेल रिएक्शन 2 मिल गए, एक रिडक्शन का और एक ऑक्सीडेशन का। तो चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ फास्फोरस का PS3 में। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फास्फोरस एटम दोनों तरफ क्या है, सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और ये बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने आपको बताया है कि जब अल्कलाइन मीडियम में रहें तो अल्कलाइन मीडियम में कैसे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहता है तो 1 एक्सेस हाइड्रोजन एटम ऐड 1 OH ऑन द सेम साइड, ठीक है, एंड 1 H2O ऑन द अदर साइड। तो 1 इधर 3 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो 3 OH इधर ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ क्या ऐड करेंगे, OH माइनस में ऐड करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, उतना ही H2O ऐड कर देंगे। तो इधर 3 OH ऐड किया है तो 3 H2O इस साइड हम प्लस कर देंगे। अब आप चेक कीजिए नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, हाइड्रोजन इधर 3 इसमें और 3 इसमें 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस हो गया। आप चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज है, इधर एक भी निगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी 3 निगेटिव चार्ज इधर भी आना चाहिए। तो 3 H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल टू PH3 प्लस 3 OH माइनस, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे P का, H2PO2 में, PO2 माइनस में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, अब इसको भी बैलेंस कर लेंगे। फास्फोरस एटम इधर सेम है, अब इधर ऑक्सीजन एटम को हमें सबसे पहले बैलेंस करना है अल्कलाइन मीडियम के मेथड से। इधर 2 ऑक्सीजन एटम है और आपने पढ़ा है कि फॉर 1 एक्सेस ऑक्सीजन एटम ऐड 1 H2O ऑन द सेम साइड। तो 2 है तो यहाँ 2 H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे, हम एक ज़्यादा होने पर 2 OH ऐड करते थे तो वहाँ 2 किए हैं तो इधर 4 OH ऐड कर देंगे, 4 OH माइनस। अब चेक कर लेते हैं इक्वल हुआ कि नहीं। इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 2 इसमें और 2 इसमें, 4 ऑक्सीजन, इधर 4 हाइड्रोजन और इधर 2 और ये 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आगे ही प्रोसेस करेंगे। 1 एक्सेस हाइड्रोजन एटम ऐड 1 OH ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो इधर कितना हाइड्रोजन ज़्यादा है, 4 इसमें है, 2 इसमें, 6 है और इधर 4 ही है, तो 2 ज़्यादा है। तो इधर क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना ही आप उधर ऐड कर देंगे OH।
ठीक है। तो इधर 2 ज़्यादा है तो 2 OH ऐड कर देंगे इधर, और उतना ही H2O आप दूसरे साइड में ऐड कर देंगे। तो आप कितना H2O ऐड करेंगे, 2 H2O इधर ऐड कर देंगे। अब बैलेंस करके लिख लीजिए 4 प्लस, अब इधर 4 OH है, उधर 2 OH है, उस OH को इस तरफ ले आएंगे तो ये 2 OH माइनस लिखा जाएगा, प्लस 2 H2O एरो H2PO2 माइनस, प्लस अच्छा 2 H2O इधर भी लिखा है हमने, 2 H2O इधर भी लिखा है, तो ये H2O क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी लिखे रहते हैं, कैंसिल कर देंगे, प्लस 2 H2O, ठीक, ये दोनों H2O हटा देंगे तो यहाँ से P प्लस 2 OH माइनस, और ये H2PO2 ये बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 OH 2O 2 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितने हैं, 2 निगेटिव चार्ज है, और इधर कितना है, सिंगल निगेटिव चार्ज है, तो इधर एक निगेटिव चार्ज और बढ़ा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3P प्लस 6 OH माइनस 3 H2PO2 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 1 को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे, स्पेस नहीं, हम यहाँ ऐड करके लिख दे रहे हैं साइड में। तो आप देखिए 1 और 3 को, तो 1 में फास्फोरस 1 है और ये 3 है, तो 4 फास्फोरस हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब यहाँ पे 6 OH है, इसमें अच्छा ये 1 है और ये आपका 3 है, ठीक। यहाँ पे 6 OH है, तो ये 6 OH आप ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, और 3 H2O लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये रिएक्टेंट साइड में सारा चीज़ था वो हमने लिख लिया, प्रोडक्ट साइड की चीज़ें लिख लेंगे। तो प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे PS3 है, तो PS3 लिख लेंगे यहाँ, प्लस अब यहाँ पे दिख रहा है ये 3 H2PO2 माइनस, ठीक, प्लस 3 OH भी है यहाँ पे, तो 3 OH को एक साइड ले लेंगे, अब इस तरफ ले आएंगे, तो ये 4P प्लस 3 OH माइनस, इस 3 को इधर ले आएंगे, माइनस कर लेंगे, प्लस 3 H2O प्लस एरो PH3 प्लस 3 H2PO2 माइनस, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसे हम आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे आप, x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, यहाँ प्लस 5 मिल जाएगा। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है तो +2 आ जाएगा यहाँ। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट से इस वाले में ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया, रिडॉक्स हाफ सेल रिएक्शन मिल गया। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन को हम अलग अलग कर लेंगे। O3 माइनस का NO में रिडक्शन हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के सेम है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर यानी इधर 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है और उधर। अब ये रिएक्शन किस में है, एसिडिक मीडियम में। फॉर 1 एक्सेस ऑक्सीजन एटम एड 1 H2O ऑन द अदर साइड एंड 2 OH आयन ऑन द सेम साइड। तो इधर 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, H2O अदर साइड ऐड कर देंगे, तो 2 H2O हम इस साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 H2O ऐड किए तो उसी तरफ कितना ऐड करेंगे, उसी तरफ 2H प्लस ऐड करेंगे। तो 2 OH किए हैं तो यहाँ पे 4H प्लस इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 इसमें, 1 इसमें, 3 हो गया। हाइड्रोजन इधर 4 है तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, यानी नंबर ऑफ एटम सब बैलेंस हो गए।
एसिडिक मीडियम का रूल याद करके करेंगे। यहाँ पे एसिडिक मीडियम में 1 एक्सेस ऑक्सीजन एटम होने पर दूसरे साइड उतना H2O ऐड करते थे और उसी साइड उसके डबल H प्लस ऐड करते थे। तो वही किया, 2 ज़्यादा था, 2 H2O ऐड किया और इस तरफ हमने H2O के डबल H प्लस ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज 4 प्लस चार्ज हो गया और 1 माइनस, तो 4 में से 1 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर बचे। ठीक है, और इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 प्लस चार्ज है इधर। तो इसी तरफ जिधर जितना प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज इधर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करके क्या करेंगे, इस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसी तरफ ऐड कर दिया, इधर भी चार्ज 0, उधर भी चार्ज 0। तो ये इक्वेशन फाइनली हमारा क्या बन के आ गया, ये हम इसको NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और ये H2O को उधर ही रहने देते हैं, ये NO प्लस 2H2O, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, I माइनस का I2 में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर 2 निगेटिव चार्ज है, इधर एक भी निगेटिव चार्ज नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ एटम भी इक्वल हो गया, नंबर ऑफ चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, 2 निगेटिव चार्ज हुआ यहाँ 2 लगाने से, तो 2 निगेटिव चार्ज के लिए इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में हमने 2 का इंटू किया और इस इक्वेशन में 3 का इंटू किया, तो आप देखेंगे कि दोनों चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे तो NO3 माइनस प्लस 4 2 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 NO प्लस 4H2O ये आ गया, और नीचे वाले में 3 का करेंगे तो 3 2 6 I माइनस और यहाँ पे 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 NO3 माइनस प्लस 6 I माइनस और प्लस 8H प्लस एरो 2 NO प्लस 3I2 प्लस 4H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। इसी तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आप चेक कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर है, 3 2 6 ऑक्सीजन इधर है और 2 4 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 आयोडीन 6 आयोडीन 8 हाइड्रोजन और यहाँ 4 2 8 हाइड्रोजन, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो इसी तरह हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना देखा। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हों, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं। बैलेंस करने के मेथड हमने 2 सिखाया आपको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप इस पे और प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा आपको क्वेरी होगा तो आप आके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स। अब कितने टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसमें। अब यहाँ पे फर्स्ट जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया एक तरह से। सेकेंड, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +4 और इसका -2। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो इसका आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह ये रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें कॉम्बिनेशन प्रोसेस को कॉम्बिनेशन टाइप का ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो सेकेंड रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल हम लोग देखें तो ये H2O ले लेते हैं। H2O में आप देखेंगे यहाँ हीट से
थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये H2 में और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा 2x माइनस 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, इसमें भी 0 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x यहाँ प्लस 1 आ जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो ये रिडक्शन के प्रोसेस को बता रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा ही है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे दो तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलते हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है और नॉन मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस तरह दो तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे ये CuSO4 है, CuSO4 में जिंक डाल दिया जाए तो ये कॉपर को हटा देता है और ZnSO4 बन जाता है। ठीक है, और यहाँ कॉपर अलग हो जाता है। अब आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +2 हो जाएगा। ठीक है, और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉपर का यहाँ 0 हो जाएगा और इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस तरह 3 टाइप्स के यहाँ पे आपने देखा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 4 टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको हम वो जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप्स, उसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है कि इसमें दोनों चीज़ें एक ही एलिमेंट के द्वारा होगा, यानी एक ही एलिमेंट होगा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी कराएगा और रिडक्शन प्रोसेस को भी कराएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा H2O में और O2 में। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का ही आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा +2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 2x, यहाँ 2 × 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, यहाँ ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना आ जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1, यानी इसमें +1 होगा और इसमें -2 होगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब आप चेक करिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से क्या हो रहा है इसका, यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस वाले केस में आप कह सकते हैं सिंगल एक ही एलिमेंट है, तो सिंगल कंपाउंड है ये, सिंगल कंपाउंड में इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो ये यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही
रिडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। दूसरा एग्जांपल हमने अभी बैलेंस भी करवाया है इसको, PH3 और ये H2PO2 माइनस, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसी का फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फास्फोरस का ही इधर रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस इसमें देखने को मिला। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो घट रहा है यहाँ पे इससे इसमें जाने पर, तो यह रिडक्शन हो रहा है। और इस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ +1 आया था तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें किसी एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। जैसे इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, उसी तरह इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह 4 टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। और इस तरह हमने रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन भी आप पढ़े होंगे। रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन कोरोजन में देखने को मिलता है, कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन में पढ़े होंगे। आप जब वाटर वेपर और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, तो वहाँ रस्ट लग जाता है, उसी को हम लोग रस्टिंग या कोरोजन के नाम से जानते हैं। और वो मेटल धीरे धीरे कोरोड होके झड़ता जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह उसका एप्लीकेशन है। बाकी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इतना ही हमारा सिलेबस का पार्ट था इस चैप्टर में, जो हमने आपको सब बताने का प्रयास किया है। ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया। आप लोग और भी एग्जाम्पल इस पे करेंगे। थैंक यू।